पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो हमें बहुपद के बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखी हुई डेफिनेशन बहुपद, चर चर, गुणांक तथा घातांक, गुणांक तथा घात वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ बात आती है कि चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर, फिर गुणांक और घात, चार चीजें यहाँ पे, चारों चीजें मिलकर या फिर कोई सी भी एक चीज, दो चीज, तीन चीज, मतलब चार चीजें, चारों में से मतलब किसी भी चीज का होना बहुत ही जरूरी होता है बीजी को मतलब बहुपद के अंदर। यहाँ देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब पूरा सवाल हमारा अलजेब्रिक किस तरह से एक्सप्रेशन दिखा रखा, किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए चर क्या होता है। सबसे पहले हम चर समझेंगे। चर का मतलब होता है जो हमारे अल्फाबेटा होते हैं, मतलब सॉरी वो जो हमारे ABCD होती हैं उनका साथ, जैसे यहाँ पे देखो कोई संख्या लिख रही है यहाँ पे 2x, ठीक है, 2y, ठीक है, 5y, ठीक है, यहाँ पे 2s, 4t, मतलब किसी भी संख्या के साथ, संख्या देखो यहाँ पे 2 है 5, 2, 4, मतलब कुछ भी हो सके संख्या यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये होते हैं जो हमारे इंग्लिश के, ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश के वर्ड है, इनको अगर इनके साथ कोई संख्या है, अगर मान लो सिंगल आ गई, यहाँ पे एक्स आ गई, यहाँ पे देखो इसके संग कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, हर किसी के साथ एक होता है, वो उसका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक। इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। किसी के साथ है, जैसे मान लिया 2x के साथ क्या है 2, तो ये x का कोफिशिएंट क्या हुआ? 2 हुआ। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हुआ? 2, y का कोफिशिएंट 5, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2, 4, t का कोफिशिएंट 4। मतलब किसी भी संख्या के साथ, किसी भी नंबर के साथ अल्फाबेट का आ जाना, इंग्लिश का अल्फाबेट का आ जाना ही क्या कहलाता है? चर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने चर है? x, यहाँ x चर हो गया, यहाँ पे y चर हो गया, यहाँ y चर हो गया, यहाँ s चर हो गया, यहाँ t चर हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? t। अब बात आती है अचर। अचर किसे कहते हैं? जो अचर होता है, मतलब देखो चर x वाली संख्या, x y z वाली संख्या। अचर मतलब बिना इनके संख्या, x y z इनके बिना संख्या, जिनको हम कांस्टेंट संख्या बोलते हैं, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 100 100 है ना, या फिर 10 या 9, मतलब बिना x y z वाले संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट या फिर अचर संख्या बोलते हैं। अब इन दोनों का ही आ जाना, सवाल के अंदर एक्सप्रेस करना, प्लस माइनस से जोड़ना, है ना, वही क्या कहलाता है? हमारा बहुपद। फिर आती है घात। क्या आती है हमारी? घात। घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री, देखो घात किसको बोलते हैं? पावर्स। पावर्स जानते हो, जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है ना, 5 की पावर 2, या फिर हम ऐसे कह लें, ये तो हो गए अचर, अचर पद हो गए। यहाँ पर अगर चर की बात आए, यहाँ पे देखो x की पावर 2 है ना, या 3s की पावर 2 है ना, या 4p की पावर 2 है ना, या फिर ऐसा कह लो यहाँ पे 4x की पावर 2 जमा 3x प्लस में 2 हो गया, या फिर 4t की पावर 2 प्लस में 4 खाली 4 हो गया। यहाँ पे देखो ये सब हमारे क्या है? एग्जाम्पल। यहाँ देखो इसकी पावर कितनी, हाईएस्ट पावर किसी भी सब, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? हमारा एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे देखो इसके साथ तो कोई पावर ही नहीं है ना, है एक 1 पावर, इसके भी देखो इसके एक 1 पावर, इसकी यहाँ कितनी पावर? 2। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसकी जो डिग्री है, घात है, वो भी कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी डिग्री भी 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी? 4, तो इसकी 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। यहाँ पे 2 की पावर 2, इसकी डिग्री 2, x की पावर 2, इसकी डिग्री 2, s की पावर 2, यहाँ पे इसकी डिग्री 2। मतलब ये इनकी घात होती है। तीसरा होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक। गुणांक क्या होता है? अभी बताया था मैंने, कोफिशिएंट, मतलब किसी भी अल्फाबेटिक के साथ हमारा उसके सामने वाली संख्या को, उस संख्या जो उसके साथ गुणा होती है, उसको हम गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2, मतलब x और 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा x,
तो ये इसका कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है, चर पद का जो अचर पद उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो x का गुणांक 2 है, यहाँ पे s का गुणांक 2 है, t का गुणांक 4 है, यहाँ पे h का गुणांक 3 है, यहाँ पे देखो x की गुणांक कितना 4, तो ये इसका गुणांक होता है। मतलब चर पद भी हो सके इसमें, अचर पद भी हो सके, या फिर दोनों साथ भी हो सके, उनके संग कोई गुणांक भी हो सके, उसके पावर घात भी हो सके कोई, तो उन सब को हम क्या बोलते हैं बी। अगर उनको एक्सप्रेशन करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको हम एक सवाल के रूप में प्रस्तुत करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे कॉपी कोई। देखो अभी हमने पढ़ा था कि बहुपद की पूरी डिटेल जानी थी, अब हम जानेंगे कि इसके प्रकार क्या होते हैं। इसके दो तरह के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये दो भागों में बटा होता है, जिसके ऊपर इसके प्रकार हैं जो वो डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो होता है पद। क्या होता है, पद के अनुसार, पद के अनुसार, ठीक है। मतलब पद के अनुसार कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार। हम यहाँ पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। इसके दो बातों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 पद के अनुसार, नंबर 2 पे होता है घात के अनुसार, घात के अनुसार। जो हमारा बहुपद होता है उस दो तरह से उसका हम प्रकारों को सर्च करते हैं। यहाँ पे पहला है पद के अनुसार, दूसरा है घात के अनुसार। अगर हम पद के अनुसार बात करें, यहाँ पे पद, अब पद क्या होता है, हम पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। टर्म को मतलब टुकड़े, कि इस सवाल को कितने टुकड़ों में बांटा गया। सपोज करो, पहले एक बात ध्यान सुनो, बहुपद जो होता है हमारा उसको हम px से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, p से पॉलिनोमियल हो गया, x से। x यहाँ पे क्या होता है, तो चर होता है हमारा। इसके अंदर कौन सा चर लिया गया, px, py, pz, pa, pb, ps, मतलब कुछ भी हो सकता है x की जगह। चर जो भी सवाल में दिया गया होगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो मान लो यहाँ पर हम एक टर्म लेते हैं, एक पॉलिनोमियल्स लेते हैं, बहुपद लिखते हैं, कुछ भी बहुपद लिख लेते हैं। जैसे 4s हो गया, एक ये हो गया, दूसरा लिख लो 4s2, है ना, और खाली प्लस में 4 हो गया, है ना, और तीसरा हो गया 4 मान लो 2x की पावर 3 ना, और प्लस में 2x2 प्लस में 4, ठीक है। अब देखो पद के अनुसार हम इसको किस तरह नोट करते हैं। अब हमारा पॉलिनोमियल से सब पॉलिनोमियल से हमारे, क्योंकि देखो इसमें सब में डिग्री आई हुई है ना, सब में हमारा चर भी है, अचर भी है, सब एक्सप्रेशन है हमारा। जो 3 हमारे क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम पद को समझेंगे। पद क्या है, देखो इसमें कितने टुकड़े हो रहे हैं, एक तो ये संख्या पूरी, एक ये संख्या, एक ये संख्या, तो ये सारे इसके पद हैं। ये पूरा एक पद है, प्लस माइनस से अलग अलग। यहाँ पे ये इसका एक पद है, ये इसका पद है, तो 1, 2 और 3 कितने पद हो गए इसके अंदर, 3, तो ये त्रिपदी हो गया। 3 पद वालों क्या बोलते हैं हम, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 है, 1 और 2, कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो इसको क्या बोले हम द्विपदी। क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंगल है खाली, अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये दोनों एक साथ हैं। हाँ, दूसरा पद तब होगा जब यहाँ पे प्लस या माइनस के साथ कोई संख्या जुड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, एक पद, एक पदी, एक पदी बहुपद, मतलब जिसमें एक टर्म आए वो एक पदी, जिसमें 2 टर्म हो वो द्विपदी, जिसमें 3 टर्म हो वो त्रिपदी, ठीक है। पावर्स को इसमें कोई लेना देना नहीं होता, कि पावर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब पद के अनुसार हम छाटेंगे कि कौन सा पद है। और दूसरा आता है यहाँ घात के अनुसार। अब बात आती है घात की। देखो यहाँ पहला हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ px बराबर मान लो, हम यहाँ पे यही एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे 4s हो गया, है ना, दूसरा है 4s2 प्लस 4, है ना, तीसरा हम ले लेते हैं 2x3 प्लस में 2x2 प्लस में 4। ये 3 एग्जाम्पल लिए थे, इन पे इन्हीं बेसिस पर हमने इसका पद के अनुसार डेफिनेशन दिया था। अब हम इसके घात के अनुसार इसको निकालेंगे। देखो यहाँ पे जैसे px है ना, पॉलिनोमियल्स हो गया हमारा। अब देखो इसमें घात की सब पावर हमें चेक करनी होंगी कि कितनी पावर से इसकी पावर कितनी है, इसकी 1, इसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3, मतलब 3 है इसकी हाईएस्ट पावर। देखो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक। क्या बोलते हैं उसको,
रैखिक बहुपद। अगर किसी भी बहुपद की हाईएस्ट पावर या मतलब घात उसकी डिग्री कितनी हो 1 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरी बात, अगर किसी बहुपद की हाईएस्ट पावर 2 हो मतलब उसकी घात कितनी हो 2 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तीसरा, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्या बोलेंगे हम, त्रिघात, मतलब 3 घात वाला बहुपद। मोस्टली 10th क्लास के लेवल पर यही 3 मतलब यही चीज़ होती है जो हमें सीखनी होती है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और एक चीज़ और, बहुपद, जो बहुपद नहीं होती है तो हमारे बहुपद थे, यहाँ पे पावर सब पॉजिटिव आ रही थी, मतलब कोई भी नेगेटिव पावर नहीं थी। अगर हमारी कोई पावर, जैसे मान लो यहाँ पे x की पावर -1 है या फिर x की पावर -2 है, 5 है, x की पावर 1/2 है ना, ये सारे सारे क्या है, ये हमारे बहुपद नहीं हो सकते। जो भी हमारा बहुपद होगा वो केवल टू केवल पॉजिटिव पावर्स के साथ होगा। तो ये था हमारा इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। और जितने जो भी चैप्टर चालू होगा उसमें क्या क्या पूछा गया, जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको हम साथ साथ बताते रहेंगे। तो ये हमारा बहुपद की पूरी डिटेल थी। ठीक है, दूसरे कराते हैं इसमें, देखो यहाँ देखिए हम बहुपद के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, अब हमें बात 2.1 यहाँ पे देखो, इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है, मतलब इस कौन से बहुपद के अंदर कितने शून्य हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ एक्सप्रेशन दे रखा कि y = px। जाहिर सी बात है, हम जब हमारा जो चर है बहुपद का वो x में है, क्योंकि px को हम डिनोट करते हैं, तो हमारा जो चर लिया गया है वो x लिया गया है। और y = ये एक्सप्रेशन के लिए दिखाया गया है कि हाँ y की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब जो हमारे शून्य निकल जाएंगे। तो हमें किसी से y से मतलब नहीं है, हमारे यहाँ चर क्या है, x चर है। तो जितने भी यहाँ पर ये ग्राफ पैराबोला खींचे हुए हैं लीनियर, तो ये हमें बता रहे हैं कि मतलब कितने शून्य को दर्शा रहा है। एक बात मैंने आपको बताना ध्यान नहीं रहा, उसमें यह था कि जितनी घात होगी बहुपद की उतने ही उसके शून्य निकलेंगे। त्रिघात है 3 शून्य, द्विघात है तो 2 शून्य, रैखिक है तो 1 शून्य। तो अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट में, देखो यहाँ पे जो हमारा ये लाइन इंटरसेक्ट क्रॉस हो रही है वो यहाँ से हो रही है। यहाँ पे देखो, जो हमारा ग्राफ खींचता है वो इस तरह से खींचता है, एक पॉजिटिव यहाँ साइन होता है, इधर साइड x होता है और यहाँ पे हमारा सेंटर होता है ओरिजिन। सेंटर हो गया यहाँ पे, फिर ये लाइन जो जाती है ये x के लिए जाती है, इधर होता है x नेगेटिव, x डैश बोलते हैं इसको, इधर होता है y पॉजिटिव, इधर होता है y नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से चलता है हमारा। ठीक है, यहाँ देखो, ये हमारा इधर x का पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर दोनों का, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। यहाँ देखो हमने px वाला देखना, मतलब px को कितनी बार टच कर रही है लाइन। यहाँ देखो यहाँ कितनी बार टच कर रही है, कहीं पे है कोई नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरफ कहीं पे भी हो सकती है। यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ y को टच क्रॉस कर रही है लाइन। तो यहाँ पे x की वैल्यू है जो वो कितनी है, 0। x की वैल्यू 0 है तो इसकी शून्य की संख्या क्या होगी, 0 होगी। इसी बात, अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 रखें तो y = 0, मतलब शून्यकों की 0 संख्या होगी। यहाँ पर बात करें, यहाँ देखो कितनी बार टच कर रही है, यहाँ पे देखो x चले, यहाँ पे देखो एक बार तो यहाँ टच हो गया 1। अब यहाँ से आगे चले तो यहाँ पे और कहीं पे भी टच नहीं कर रही, यहाँ y नेगेटिव टच कर, y नेगेटिव से हमें कुछ लेने नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कितनी बार टच कर रही है, 1 बार। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1। x की जगह हम यहाँ 1 रखें तो p1, तो 1 आ जाएगी वैल्यू। तो इसको मतलब इसके कितने शून्य होंगे, इसके 1 शून्य होगा। यहाँ पे बात करें कितनी बार टच कर रही है, 1 2 और यहाँ पे 3 बार टच कर रही है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो इसके 3 शून्य होंगे। ये त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पे नेगेटिव की तरफ 2 बार क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे 2 बार क्रॉस कर रही है तो इसकी x की वैल्यू कितनी होगी, 2। ये किसी द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 और 4, y से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे 4 बार करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, ये चतुर्थी बहुपद है। यहाँ पे देखो, यहाँ कितनी बार कर रही, 1 और 2
3, मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, मतलब इसके 3 शून्य होंगे, कोई त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल है ये था हमारा 2.1 कंप्लीट। इसके अंदर बस इतना ही है। अब जितनी भी हमारी कोई वैल्यूज निकलेंगी, शून्य को की वैल्यू क्या होती है मतलब, और ज़्यादातर जो हमारे बहुपद होते हैं वो द्विघाती बहुपद के एग्जाम्पल होते हैं। जो भी हमारा 10th क्लास का बेस है वो द्विघाती बहुपद का बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होता है। तो हमें जितने भी सब क्वेश्चन करने हैं उस सारे द्विघाती बहुपद के ऊपर ही करने होते हैं। तो ये कॉपी करो और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हमें देखो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। देखो आपका सपोर्ट ही हमारे है, हमारा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मतलब आपको जितना हो सके आप पढ़ें सब। हम हर बार आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मतलब अच्छे तरीके से अच्छा डेवलपमेंट कर करके दिखाएंगे, ठीक है।